हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो फिर से एक बार आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी के साथ, और आपको बताया जाएगा नेक्स्ट एमीन की रिएक्शंस में कौन सा हो सकता है कि ये एमीन्स का ये लेक्चर लास्ट हो, क्योंकि ये लास्ट रिएक्शंस हो सकती हैं। फिर इसके में कुछ बचा हुआ डाइजोनियम साल्ट करा देंगे आप लोगों को। और हम प्यारे बच्चों ये बता रहे हैं आपसे कि आप बहुत अच्छे होंगे और घर पे एकदम मस्त होंगे, लेकिन एमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। तो बच्चों आज हमें पढ़ना क्या है, एमीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या चीज है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये है क्या चीज है बच्चों? ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सभी बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। फिनाल में भी पढ़ा आपने, फिनाल में पढ़ा है, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में भी पढ़ा आपने, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब रिएक्शंस हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों? पढ़नी ही पड़ेगी। अच्छा, एक बात और है बच्चों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको बताया जाए कि सपोज ये देखिए, ये आपका क्या चीज है? आप एनिलीन है। क्या चीज है? एनिलीन। ये मैंने क्या लिख दिया? एनिलीन। एलिनिल के पास लोन पेयर होता है और ये आपका एनिलीन है, याद रखिएगा, एनिलीन। ठीक, ये देखिए एनिलीन है। अब ये एनिलीन है, एनिलीन देखिएगा, बोला जाता है कि अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल का चांस ये होगा कि ये देखिए, इसकी वजह से लग रहा है कि ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगी? प्लस आर इफेक्ट दिखाएगी, क्योंकि वो चार मुझे ये लग रहा है कि लोन पेयर देगी तो यह आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और जब आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हमें यहाँ दो तरीके के कंपाउंड मिलेंगे, आर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड मिलेंगे। हो सकता है ये हमारा एनिलीन ये है, हो सकता है ये प्रोडक्ट आपको मिल जाए, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाए, ठीक ना। दूसरी बात क्या हो सकती है? या हो सकता है जो है हमें प्रोडक्ट ये मिले तो आर्थो, एक है हमें पैरा, ये पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड, पैरा वाला कंपाउंड, और एक है आर्थो वाला कंपाउंड। तो हमें यही हो सकता है और कि कंपाउंड मिले, ठीक है। तो ये है आर्थो और ये है पैरा, हो सकता है यही कंपाउंड हमें मिले। बट ये है, हमें जानना तो पड़ेगा ही कि कैसे ये कंपाउंड मिलेगा, ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम ये बताया कि आपको ये ऐसा आर्थो और पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड ही क्यों मिलते हैं यहाँ पर? तो क्यों? क्योंकि ये रिंग जो होता है इस पर हमें रेजोनेंस से पता चलेगा कि क्यों ये इसी पोजीशन पर जुड़ रहा है। अच्छा, खास बात आपको ये भी पता होगी कि सर आर्थो आपने पैरा इसको यहाँ क्यों लिख दिया और इसको आर्थो क्यों लिख दिया? क्योंकि आपको बताया गया था, शुरू से ही बताया जा रहा है कि देखिए, कोई भी अगर ग्रुप यहाँ पर, ठीक ना, ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप NH2, सपोज दैट ये दिस इज द ग्रुप, ये ग्रुप लगा हुआ, अमीन ग्रुप लगा हुआ, तो इसकी साइड वाली जस्ट ग्रुप के बगल वाली पोजीशन को आर्थो कहते हैं, और फिर उसके बाद इसको कहते हैं मेटा कहते हैं, और फिर सबसे नीचे वाली को क्या कहते हैं? पैरा कहते हैं। तो ये पोजीशंस होती है। पैरा देखिए, आप मेटा के सामने ये भी मेटा हो जाएगा, आर्थो के सामने ये भी आर्थो हो जाएगा। तो ये सब पोजीशंस है, तो ये चीज़ें हमें पता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोफाइल है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इसे है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी तो वहीं जुड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं इसको बताता हूँ, ठीक।
देखिए, अब मैंने ये बताया कि सपोज दिस इज द क्या है, ये आपका एनिलीन है, ठीक, एनिलीन। अब ये एनिलीन NH2 है, तो ये NH2 क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा, ये NH2 अपने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करेगा, फेंकेगा। और जैसे रिंग में इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन रिंग में फेंकता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए, ये माइनस यहाँ, ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना नहीं सकता यहाँ पर, इसीलिए ये बॉन्ड बनते ही जैसे ये वाला पाई बॉन्ड क्या होता है, टूट के यहाँ आ जाता है। और जैसे ही टूट के यहाँ आएगा तो कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा NH2, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2। और इस पर इसने लोन पेयर दिया है, तो इसको पता होगा कि इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये माइनस तो उठ के आपका यहाँ आ गया, ये माइनस उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो ये जैसे ही फिर से ये बॉन्ड वापस रिटर्न रिंग के अंदर, माइनस है ना, ये माइनस यानी कहने का मतलब लोन पेयर, अब ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो होता है टूटकर फिर यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे आप देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते ये हैं, ध्यान से देखिए, अब ऐसे देखते हैं, ये हो गया NH2, यहाँ NH2 पर क्या है, प्लस, ठीक, और यहाँ पर हो गया बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया नेगेटिव चार्ज, समझ में आ रही बात। और पहले से यहाँ पर क्या है, बॉन्ड है, यहाँ पर पहले से ही क्या है, बॉन्ड है। तो फिर ये क्या होगा, आगे केस बढ़ेगा, केस आगे बढ़ने का मतलब ये है कि फिर से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस रिंग में फेंकेगा, तो रिंग से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये बॉन्ड हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज। तो ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड NH, क्या लिखेंगे, NH लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, देखो NH2 हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज। अब ये जैसे ही रिंग में इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला यहाँ फेंकेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा उठ के फिर से चला जाएगा लोन पेयर के फॉर्म में, और फाइनली ये कंपाउंड हमको जैसे था रेजोनेंस के, फिर यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा, NH2 हो जाएगा, इसका लोन पेयर वापस, क्योंकि लोन पेयर वापस गया, और ये बॉन्ड देन ये बॉन्ड। तो देख सकते हैं आप तरीके से पूरा मैंने रेजोनेंस बताया। तो अच्छा, एक एक बात मुझे बताइए, ठीक है, मैंने एक बात बताना है मुझे है बच्चों, इसमें इन सभी पांचों स्ट्रक्चर्स में देख रहे होंगे आप कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। तो इस वाली पोजीशन को हम आर्थो कह रहे हैं, तो ये पोजीशन आर्थो पर इलेक्ट्रॉन आया है। फिर इस वाली पोजीशन को मैंने पैरा कहा, तो पैरा पर इलेक्ट्रॉन आया है, फिर आर्थो पर आया है। तो आर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है एमीन ग्रुप में, ठीक है, आर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। देख सकते हैं आप लोग, आर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। मैं आगे की तरफ चलता हूँ, क्या करूँगा मैं, हेलो, मैं आगे की तरफ चलता हूँ बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है एलिमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, हमको क्या करनी पड़ेगी, ये सब सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई है। तो हमें पहली रिएक्शन यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पर पहली रिएक्शन, बहुत सारी हैं रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें से पहली रिएक्शन हमें क्या पढ़नी है, ये देखिए, पहली रिएक्शन हमें क्या पढ़नी है, पहली रिएक्शन हमें पढ़नी है क्या चीज़, ब्रोमिनेशन। क्या पढ़ना है, ब्रोमिनेशन। पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन में, हेलोजिनेशन में, हेलोजिनेशन में हमें क्या पढ़ना है, ब्रोमिनेशन पढ़ना है। क्या हेलोजिनेशन में हमें क्या पढ़ना है, ब्रोमिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या पढ़ना है, हमें ब्रोमिनेशन पढ़ना है, ब्रोमिनीकरण, ब्रोमिनेशन। अब यहाँ पर क्या चीज़ होता है, ध्यान से समझिए, आपने यहाँ पर देखिए, ये आपने अपना सिंपल सा कंपाउंड आपने ले लिया एनिलीन, ये क्या लीजिएगा, आपने एनिलीन ले लिया, ये आपका एनिलीन है, कोई दिक्कत, एनिलीन, ठीक, आपने एनिलीन ले लिया, और आपने लिया Br2, क्या है, आपने 3Br2 ले लिया, क्या ले लिया, 3Br2,
और यहाँ पर प्लस वाटर है। सॉल्वेंट की तरह कौन काम करेगा? वाटर। वाटर किसकी तरह काम करेगा बच्चों? वाटर। वाटर वाटर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर आपने बोला सर 3 बार क्यों लिया है? असल में एक्चुअल में रिएक्शन ये होती है कि जैसे ही रिएक्शन कराते हैं और तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन होगा? Br प्लस। कैसे पता सर? क्योंकि एक Br2 को देखा जाए तो ये Br2 कैसे दिखाई देगा? Br बॉन्ड Br इसके फॉर्म में होगा, और वाटर की प्रेजेंस में ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया हमारा क्या चीज़? Br। और ये जो Br पॉजिटिव है, ध्यान से समझिएगा, जो Br पॉजिटिव है, इतना समझ में आ रही बात? Br जो पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, ये जो Br पॉजिटिव है, ये Br पॉजिटिव खोजेगा आर्थो और पैरा की पोजीशन को, क्योंकि यहीं पर नेगेटिव चार्ज है। तो एक्चुअल में देखा ये जाता है कि तीनों पोजीशन पर, यहाँ पर ध्यान से देखो, आर्थो पैरा देखिएगा, इन पोजीशंस पे क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पोजीशंस पे ध्यान देखिए, इस पोजीशंस पे हमें क्या है, यहाँ पर और ये आपका NH2। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर भी Br मिलता है, यहाँ पर भी Br मिलता है, और यहाँ पर भी Br मिलता है। इसमें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एनिलीन का जो ग्रुप है आर्थोपैरा, सॉरी एनिलीन का जो पोजीशन आर्थोपैरा है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और मोस्ट एक्टिव ग्रुप ये है लगा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। इस कारण हमें ये कंपाउंड मिलता है, इस कारण हमें ये क्या मिलता है? ये कंपाउंड मिलता है। तो अब इस तरीके से इसका नाम भी देख लेते हैं, समझ में आ रही बात ना? ये चीज़ क्या है? ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। अगर ये पूछा जाए कि तीनों पोजिशन पर क्यों ऐसा है, तो हाई रिएक्टिविटी के कारण, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता इसकी क्या चीज है? अधिक क्रियाशीलता के कारण। क्या है? अधिक क्रियाशीलता के कारण। ये क्यों है बच्चों? अधिक क्रियाशीलता के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। और इसका नाम क्या हो सकता है? क्योंकि अगर हम ये मेन मानते हैं 1 2 हो गया, 3 4 5 एंड 6, तो इसको क्या बोलते हैं? तो 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। ट्राई ब्रोमो एनिलीन बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हो गया। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा ठीक है। अब कुछ लोगों की ये बात होगी बच्चों, कुछ लोगों की ये बात होगी, इधर देखो, मैं इस साइड इसलिए हट जा रहा हूँ कि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कुछ लोगों की ये बात होगी कि सर इसका मोनो सब्सटीट्यूटेड नहीं हो सकता, या तो आर्थो वाला केवल कंपाउंड दे दीजिए, या तो केवल पैरा वाला भी कंपाउंड दे दीजिए, तो ये कैसे हो सकता है? तो मैं कहूँगा कि चलिए ठीक है, आपको बता ही देता हूँ कि किस तरीके से होता है। मोनो सब्सटीट्यूटेड करना है तो आइए, हमें इसके लिए एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसिटाइलेशन। देखिए, रिफ्रेश कर लो बेटा जल्दी। तो यहां पर देखिए, ये जो है अब मोनो से एसिटाइलेशन कराना पड़ेगी हमें। एसिटाइलेशन क्या हमें कराना पड़ेगा? एसिटाइलेशन, हमको एसिटाइलेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। क्या कराना है? एसिटाइलेशन कराना है। एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। अब एसिटाइलेशन में क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एसिटाइलेशन में क्या होगा, ये चीज़ों को क्या करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ठीक। अब एसिटाइलेशन में क्या होगा, ध्यान देखिए। एसिटाइलेशन में बैटरी तो सही है ना? हाँ बैटरी सही। एसिटाइलेशन में ध्यान से देखिए, आपने ले लिया क्या चीज़ बच्चों? ये आपने लिया अपना एनिलीन, पहले थोड़ा सा ध्यान देखिए, NH2, ये आपने ले लिया एनिलीन। हमको एक सब्सटीट्यूटेड चाहिए, या तो आर्थो वाला कंपाउंड चाहिए या तो पैरा वाला कंपाउंड चाहिए, तो हम यही मेथड लगाएंगे, ठीक ना। पैरा बेस मोस्ट स्टेबल होता है और ज़्यादा बनता है, तो हम वही बनाएंगे। देख, होता क्या चीज़ है, ये है आपका एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। अब एनिलीन है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं एसिड एनहाइड्राइड से,
CH3, ये इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये आपका रिएक्शन कराएंगे एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड है। और आप क्या कराएंगे, सिंपली यहाँ पर ये लोन पेयर है और लोन पेयर जाके इसको ये लोन पेयर मिलेगा, और जैसे ये लोन पेयर इसको देगा, ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब तुम्हें पता है कि लोन पेयर देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो याद रखना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 60 में डायरेक्ट करता हूँ, इतना समझाने के लिए टाइम है, लेकिन फिर भी तू समझ सकता है क्योंकि बहुत बार मैकेनिज्म पढ़ा देगी। इसने लोन पेयर दिया है तो इसका मतलब इसको जोड़ लेगा और इस पर माइनस हो गया, और यहाँ से लोन पेयर दिया तो इस पर प्लस होगा, और प्लस होगा तो इस हाइड्रोजन से खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन से खींचा तो यहाँ पर H प्लस मिलेगा और इससे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मुझको मिलता है CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, O पर माइनस, माइनस है, यहाँ से एक H जाएगा, ये OH। तो ये आपका एथेनोइक एसिड, वो सॉल्वेंट की तरह खुद ही बोला जाता है, काम करने लगेगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक। और ये बॉन्ड, ये ऐसे ऐसे हमें ये क्या मिला, NH मिल गया, लोन पेयर C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसिटाइल। अच्छा, एसिटाइलेशन हमने क्यों करवाया कि जो क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो उसको कम क्रियाशील में बनाने के लिए, हमको बहुत ज़्यादा क्रियाशील है तो उसको कम क्रियाशील में करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है तो उसको कम क्रियाशील करने के लिए हमको एसिटाइलेशन करना पड़ा है। ठीक है, क्या करना पड़ा है, एसिटाइलेशन करना पड़ा है। ठीक, एसिटाइलेशन करना पड़ा है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा, एसिटाइलेशन जैसे ही हमने कर दिया, फिर उसके आगे वाली प्रोसेस क्या है, ठीक है, हाँ, एसिटाइलेशन कर दिया, फिर उसके आगे देखिए, ये रिफ्रेशिंग करने वाला काम दिमाग खराब कर देता है, ठीक ना। एसिटाइलेशन कर दिया, अब हमको क्या करना है अपना, अब इजीली हम कर सकते हैं ब्रोमिनेशन। आप क्या करा दीजिए, ये आपका सॉल्वेंट की तरह काम करने लगेगा, CH3 COOH। अब इसको हमको क्या करते हैं, ब्रोमीन Br2 से रिएक्शन कराएंगे, और जैसे Br2 से रिएक्शन कराएंगे आप, सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल आपको क्या मिलेगा, आपका ये NH है, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये आपका मिलेगा, और आपका एक पैरा पोजीशन पर ब्रोमो जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमो जुड़ जाएगा। सिंपल है, ब्रोमो जुड़ गया। तो यहाँ पर अब क्या चीज़ है, दूसरी बार ये भी है। ठीक, अब हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर एसिड मीडियम से H प्लस ले लेते हैं, तो ये H प्लस जाके जैसे ही जुड़ेगा इससे ना, ये H प्लस जाके जुड़ेगा, ये H प्लस जाके ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस याद रखिएगा, ये है H प्लस जाके जुड़ेगा। ठीक है, उस ये क्या करेगा, लोन पेयर से जैसे ही जुड़ेगा फिर वो क्या होगा, निकल लेगा, और एक्चुअली में फिर ऐसे ही कंपाउंड मिल जाएगा। तो उसको क्रियाशीलता कम करने के लिए हमने क्या किया है, देखिएगा, NH, ये हमारा NH हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये ओहो हो, ये NH2 हो जाएगा। क्या होगा, एक H जाके फिर से जुड़ जाएगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि जब इसको फिर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर यहाँ से छीन लेता है, वो प्लस के फॉर्म में निकल लेगा। ठीक है, तो उसको क्या कर लेता है, ये जोड़ लेता है, ये हो गया NH2, और आपका ये हो गया इस पोजीशन पर क्या हो गया, ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो एनिलीन, आपका कंपाउंड क्या प्राप्त हो गया, 4 ब्रोमो एनिलीन। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, एकल प्रतिस्थापी है। एकल प्रतिस्थापी आपको बनाना होगा तो इस तरीके से रिएक्शन करना होगा, और नहीं तो अगर आप एनिलीन को रिएक्शन कराते हैं वैसे ही, तो आपको क्या मिलता है, 3Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और वाटर ले लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं, एसिटाइलेशन नहीं करते हैं। अगर तो आप एसिटाइलेशन नहीं करते हैं तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, ये कंपाउंड मिल सकता है NH2। ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड जैसे ही मिलेगा, क्या चीज़ है, यहाँ पर भी ब्रोमो, और यहाँ पर भी ब्रोमो, और ये यहाँ पर भी ब्रोमो, 246 क्या है, 246 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यही चीज़ हो सकती है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। रीज़न ये है
हमने यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाने के लिए, अच्छा ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि तीनों जगह तीनों पोजीशन पर अपने दोनों आर्थों को ऑक्यूपाई कर लेता है, एक पैरा को, तीनों जगह जुड़ जाता है ब्रोमीन। इसलिए हम सोचते हैं केवल पैरा का कंपाउंड बनाने के लिए तो हमको एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसिटाइलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एसिटाइलेशन हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसिटाइलेशन हमें करना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान से समझ और उसको उतार दिए उनमें। ठीक है, तो यहाँ पर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? हाँ, तो मैंने ये बताया था बच्चों कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं कि ये कैसे पता चला कि हमें ये प्रोडक्ट मिला, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती है तो इसका वाइट पीपीटी मिलता है, वाइट वाइट पीपीटी मिलता है, सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। कौन सा अवक्षेप मिलता है बच्चों? सफ़ेद अवक्षेप, पीपीटी प्रेसिपिटेशन होता है, इसको अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हमें करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। अच्छा, कुछ बच्चों का ये ख्याल रहता है, सर यहाँ पर ये तीनों जगह जुड़ा है, ये बी आर और यहाँ बी आर, तो यहाँ बी आर, यहाँ से क्या है ऐसा, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हुआ होगा बेटा, और हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ एच बी आर, 3 बार तो एच बी आर बनेगा। क्या बनेगा? 3 बार, यहाँ 3 पोजीशन पर जुड़ा है बी आर, तो यहाँ पर 3 बार तो एच बी आर बनेगा। वो एच बी आर बाई प्रोडक्ट होता है, उसको लिखते नहीं। एच बी आर क्या चीज़ होता है? यहाँ पर एच बी आर भी बनता है और ये भी 3 टाइम्स बनता है, बट इसको लिखते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया? कवर कर लिया इसके आगे का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, आगे बढ़े। ठीक, वैसे एक बार आपको पीछे से उसका दिखा दिया जाए कि क्या क्या पढ़ाया गया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपको समझना और पढ़ना। रिफ्रेशिंग। अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों? सल्फोनेशन। कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? अब रिएक्शन पढ़नी है हमें सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन पढ़ेंगे, देखिए। सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। क्या पढ़ेंगे? सल्फोनेशन। तो हमें आज पढ़नी है क्या चीज़ है? सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या देखते हैं हम लोग? देखिएगा, सल्फोनेशन रिएक्शन में हम लोग ये देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एनिलीन लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया क्या? एनिलीन, NH2। ये हमने एनिलीन लिया। ठीक है, और जैसे ये एनिलीन लिया हमने, अब इसके बाद रिएक्शन इसका H2SO4 से कराई गई। किससे कराई गई? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन इसकी कराई देगी। जैसे H2SO4 से कराई गई तो H2SO4 कुछ ऐसा था, H2SO4 ने अपने अंदर से क्या रिलीज किया? शुरुआती में इसने H+ रिलीज किया और HSO4- को ये अपने पास रखा। ठीक है, तो ये जो H+ है, ठीक है, H+ को रिलीज किया, तो जैसे ये H+ को क्या करता है, जैसे रिलीज किया करता है, तो ये क्या होता है, ये H+ जाके इस पर क्या होता है? जुड़ जाता है। और जैसे जुड़ेगा तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर उसने है ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। और जब NH3 पॉजिटिव हो जाता है ये, तो ये SO4 उसके पास रहता है, HSO4 भी उसके साथ लगा रहता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन हो जाता है और जिसके कारण जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहते हैं? एनिलीनियम, एनिलीनियम, लीनियम, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये हमारा ये प्रोडक्ट है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब से 453 से लेकर 473 केल्विन पर, देखिएगा यहाँ पर जब क्या करते हैं, जब 453 453 453 केल्विन से लेकर
473 केल्विन तापमान पर वाटर की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो वाटर क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। क्या होता है, वाटर निकलता है। और जैसे ही वाटर निकलता है हमारा कंपाउंड मिल जाता है। क्या आप चीज़, पैरा वाला कंपाउंड मिलेगा। और ये कंपाउंड देखिए कैसे मिला हमको। सल्फोनेशन में तो आपको पता ही इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यहाँ पर सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3H होता है। ये क्या होता है, SO3H पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। और ये जाकर अब पैरा पोजीशन पर क्या होता है, जुड़ता है। पैरा पोजीशन पर क्या होता है बच्चों, जुड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा और लोन पेयर इसका, और SO3H, SO3H। ठीक है। अब इसका नाम क्या चीज़ है, सल्फ इसको बोलते हैं पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोला जाता है। पैरा अमीन ये मेन हो जाता है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पैरा हो जाएगी। तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या चीज़ है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पूछ रहे होगे इसमें क्या होता है, जैसे ही प्लस चार्ज को ये लेता है तो जैसे ही लेगा ना इस पर प्लस चार्ज आएगा, और जो इसका माइनस वाला पार्ट है वहीं पर रहेगा। और जब इसे हीट करते हैं तो वहाँ से वाटर रिलीज होता है और वाटर निकलता है, और साथ में हमारा ये कंपाउंड बनता है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बनता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज़ है देखिए, अब इसमें होता क्या चीज़ है, एक यहाँ से जो H प्लस आयन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। H प्लस आयन का क्या होगा बच्चों, ट्रांसफर होगा। ये जो H प्लस आयन है ये क्या है, देखो ये माइनस का चार्ज है इस पर और ये प्लस का चार्ज है। और ये लोन पेयर देकर क्या करता है, इसके लोन पेयर से ये जाके क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ता है। तो हमें कुछ ऐसे आयन्स बनते हैं, वे दिखते हैं कि हमें कुछ ऐसे कंपाउंड मिलते हैं। ध्यान से देखिए कि इसको कभी वो ये भी चीज़ है कि ये कंपाउंड इधर ऐसे ही आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। क्या इनका आपस में इंटरचेंज, ध्यान से देखो, आपस में इंटरचेंज का मतलब ध्यान से ज्विटर आयन बनता है यहाँ पर। तो इसने दे दिया तो इसका कुछ पार्ट है, आपस में वो चेंज होते रहेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा NH3, पर इस पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर SO3 माइनस, ये हो जाएगा क्योंकि इसने H प्लस आयन अपना ट्रांसफर कर दिया वहाँ। जैसे ही H प्लस आयन वहाँ गया उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज हो गया, NH3 प्लस हो गया, SO3 माइनस हो गया। तो कुछ इस तरीके से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आयन बना है ये, इस आयन को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। इसको हम इस आयन को क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। समझ में आई कि नहीं बात, ये ज्विटर आयन बना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, रिएक्शन समझना। ये है बस इतना आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे हो रही है रिएक्शन। देखो सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन में कुछ नहीं करना आपको, पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड हो। सर आपने ये पूछा कि SO3H ग्रुप कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब ये तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे जनरेट होगा। H2SO4 लिया है, और कितनी बार में रिएक्शन मैंने बताई भी है कि ये जब H2SO4 आपने लिया है तो यहाँ पर H2SO4 ये आपने लिखा है H2SO4। अब H2SO4 को अगर हम लिखना चाहें तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और O और H, ऐसे कुछ हम लोग लिखते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और ये भी H, तो ये एक यूनिट है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, इसको H प्लस आयन आपको है, यहाँ पर H प्लस आयन, एसिड है तो H प्लस आयन मिलेगा ही, इसके पास लोन पेयर होता है। जैसे ही क्या होता है, ये आके यहाँ जुड़ता है, ध्यान से देख, HO, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और फिर O, यहाँ पर H आके जुड़ गया, और H आकर जुड़ा ना, और तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे H प्लस आयन आकर जुड़ा, पॉजिटिव चार्ज आया उस पर, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज आया। अब जैसे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेकर क्या होता है, भाग जाता है। और जैसे भागेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से समझो, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अब इस पर कहाँ से कौन सा चार्ज आएगा, इस पर एस पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर तो चला गया है। तो एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, ओ और ये एच, और इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज। तो अब मैं कैसे इसको लिख सकता हूँ, SO3 लिख सकता हूँ,
ठीक है, SO3 लिख लीजिए इसको सर, SO3, और यहाँ पर H लिख सकता हूँ, लेकिन इस पर जो प्लस है उसको, प्लस को तो लिखा जाएगा ना, वही इलेक्ट्रोफाइल है, SO3H है, वो जो पैरा पर जुड़ेगा। और पैरा पर क्यों जुड़ता है, क्योंकि पैरा वाली पोजीशन तुम्हें पता है कि वो एक्टिव होती है। क्या होती है? एक्टिव। और पैरा वाली पोजीशन एक्टिव होने का कारण क्या चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है तो इलेक्ट्रोफाइल जाकर पैरा पोजीशन पर ही क्या होता है, जुड़ता है। समझ में आ रही बात? पैरा पोजीशन पर ही क्या होता है, जाके जुड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये करा दी, और इसकी मैं चाहूँ तो आपको मैकेनिज्म भी करा सकता हूँ, और मैकेनिज्म करा के इस रिएक्शंस को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखिए यह मैकेनिज्म मैं करा देता हूँ इसकी, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म करा दी जाए। देखिए अब इसमें मैकेनिज्म है इसकी, ध्यान से देखो ये मैकेनिज्म, और उनकी मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग एनिलीन को लेंगे। ये क्या लेंगे? एनिलीन। और इसमें तुमको पता है एसिटाइलेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक ही जगह पर जुड़े हो। तो ये आपका रहा है NH2, ये है एनिलीन, एनिलीन है, एनिलीन, ये क्या है? एनिलीन। याद रखना, बार बार मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। एनिलीन है, और इसकी रिएक्शन किससे कराया है? एसिड एनहाइड्राइड से। किससे कराया गया? एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई गई, ठीक है। अब ये एसिड एनहाइड्राइड से जो रिएक्शन कराई गई है, अब यहाँ पर क्या चीज़ होता है, ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपना इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। अब लोन पेयर जैसे ही डोनेट करेगा तो इस, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस, और इस पर जाएगा तो प्लस, इससे एक हाइड्रोजन जाएगा तो फिर वो क्या ही निकल जाएगा? CH3, या देख सकता है ये C डबल बॉन्ड O, और O पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ से एक H निकलेगा, तो OH हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ये जो एथेनोइक एसिड बना है, क्या बना है? एथेनोइक एसिड। अब क्या चीज़ है, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, अब क्या होता है कि ऐसे, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे ही लोन पेयर इसको जोड़ लिया है, क्या जोड़ लिया है? NH लिखेंगे, और बोलोगे सर तो इसने लोन पेयर दिया है तो इस पर तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला ना, तो एक हाइड्रोजन को खत्म कर दें, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को ले लेता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो फिर क्या होगा? NHC डबल बॉन्ड क्या होता है? O हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? CH3 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? CH3 होता है। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपको तो ये बन ही गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH, ये क्या हो गया? माइनस का मतलब यहाँ से क्या हो गया? निकल गया, ठीक। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बना, क्या है? ये कुछ स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ बना, और ये स्ट्रक्चर जो बना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो क्या हुआ, बना है, इसके आगे रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखो, ठीक। यहाँ आगे रिएक्शन होने का मतलब ये है, देखिए इसकी रिएक्शन होगी अब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, H2SO4 से। अब इस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से होगी तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? SO3H, ये पॉजिट, सल्फोनिक एसिड, यही तो चार्ज होगा सल्फोनिक। तो सल्फोनियम आयन क्या है? सल्फोनियम आयन। ये सल्फोनियम आयन कहाँ जाके जुड़ता है? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आर्थो पर मिले या तो पैरा पर, पैरा वाला कंपाउंड स्टेबल होता है तो पैरा वाला ही बनेगा, तुमको ये पता होना चाहिए। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ऐसे हो गया। अब ये NH हो गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? CH3 हो गया, और यहाँ पर जुड़ गया SO3H, क्या जुड़ गया? SO3H, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल में लिख देता हूँ, SO3H पर क्या होगा? प्लस चार्ज। तो ये हो गया आपका ये चीज़ें, ठीक है। और जैसे हम फिर H प्लस आयन से रिएक्शन करा देते हैं एसिड से यहाँ से, तो ये जाके इसके पास लोन पेयर होता है, फिर से जुड़ता है, बस वो निकल जाता है। तो आपका ये कंपाउंड बना, क्या चीज़ कंपाउंड बना, ध्यान से देखिएगा, ये आपको कंपाउंड क्या बना? NH, क्या बना? ये NH2 हो गया, और फिर ये हो गया SO3H हो गया। यह आपका क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
या शायद पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ ये मेन हो गया और ये मेन फंक्शनल, ये मेन ग्रुप हो गया। तो इसकी इसकी ये इसकी जगह से ये वाली पोजीशन क्या दिख रही है, पैरा। तो पैरा इसको बोलते हैं पैरा अमीनो, पैरा अमीनो बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जैसे क्या देखते हैं बच्चों, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम यहाँ से ज्यूटर आयन भी फॉर्म कर सकते हैं। अब होगा क्या चीज़, ये H प्लस आयन, ध्यान से देखो, ये H प्लस आयन को, ये देखिए ये लोन पेयर, ये H प्लस आयन अगर यहाँ चला जाए, ये जो H प्लस आयन अगर यहाँ चला जाए, चला जाएगा क्या, वो लोन पेयर से जोड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो आयन बना हमारा, ये क्या होगा, NH3 हो जाएगा। NH2 है, अगर एक H जाएगा तो क्या हो जाएगा, NH3। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, रीजन इज दैट कि इस पर लोन पेयर इसने दिया है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, SO3, क्या है, SO3 पर माइनस हो जाएगा। तो इनको, इस आयंस को जो बनता है इनके बीच, H प्लस आयन के ट्रांसफर से जो आयन बनता है उसे ही हम लोग कहते हैं ज्यूटर आयन। क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन। इसको क्या बोला गया है, ज्यूटर आयन। क्या बोला गया है, ज्यूटर आयन। ये बच्ची ज्यूटर आयन बना है ठीक। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। और लास्ट रिएक्शन इसकी बची है छोटी सी, जिसको वो रिएक्शन होती नहीं है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये रिएक्शन, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पर है इसकी लास्ट रिएक्शन बच्चों। लास्ट रिएक्शन कौन सी है, ध्यान से समझेंगे इनकी। तो यह आपने एनिलीन ले लिया, या आपने क्या ले लिया, NH2, ये क्या ले लिया, एनिलीन, यह आपका एनिलीन। एनिलीन के पास यहाँ पर क्या चीज़ है, LP है, लोन पेयर। एनिलीन के पास लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर के पास, ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर के कारण, ठीक है, एलिनीन किसकी तरह काम करेगी, लेविस बेस। ये किसकी तरह काम करेगी, लेविस बेस। लुइस छार किसकी तरह व्यवहार करेगी, लुइस छार। तो यहाँ पर देखिएगा, रिएक्शन करानी हमको है, ये फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। और एक रिएक्शन बची है, CH3 डबल बॉन्ड OCl, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो न इस पर देखिएगा। और जो ये आप यहाँ पर सॉल्वेंट कौन लेते हैं, AlCl3, AlCl3 जो खुद एक क्या चीज़ है, AlCl3 जो खुद एक तरीके के लुइस एसिड है, लेविस एसिड है, ये एसिड है, ठीक। और ये भी यहाँ पर भी जो सॉल्वेंट लेते हैं AlCl3, ये खुद एक लेविस एसिड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लेविस एसिड है। तो यहाँ पर तो रिएक्शन, एक नोट लगा के लिख लेंगे अपने में, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है। क्यों, क्यों रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि वो आपको पता है रिएक्शन न होने का एक कारण है। न होने का कारण का मतलब क्या चीज़ है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कि यह आपका देखिए, ये एनिलीन है, ये क्या है, एनिलीन है, ये एनिलीन है। अगर मैं रिएक्शन करा भी देता हूँ इससे, तो ये CH3Cl, CH3Cl से रिएक्शन न करके इसके उपस्थित, इस पर उपस्थित AlCl3 से रिएक्शन हो जाती है। क्योंकि भैया इसके पास लोन पेयर है और ये लेविस एसिड, ये लेविस एसिड, सॉरी लेविस बेस है, ये लेविस बेस। लेविस बेस किसको कहते हैं, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लेविस एसिड है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या करेंगे, ये इसको लोन पेयर को लेने के बाद ये एडक्ट प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये दोनों क्या बनाते हैं, एक एडक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NH2 प्लस और AlCl3 माइनस, ये प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये इनसे रिएक्शन ना करके एल्काइल ग्रुप से इनसे रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये एसिड है लेविस
और ये बेस हैं, तो आपस में रिएक्शन करके एक साल्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? साल्ट। तो आगे रिएक्शन नहीं होती है। तो बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सा ट्रिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो होती है एनिलीन नहीं शो करते हैं। समझ में आ रही बात? एनिलीन जो होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बच्चों रिएक्शन ये शो नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको पढ़नी रहेगी और ये चीज़ें मैंने बता दिया। और एनिलीन का जो चैप्टर है, एनिलीन के जो टॉपिक है, एनिलीन के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस तो खत्म हो गए, बट और जो बचे हुए रिएक्शंस हैं इसके डाइजोनियम साल्ट वगैरह के, वो 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर हम उसको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।